अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल और जुनैद एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन किस्मत इन दोनों को अलग नहीं रहने देगी बल्कि इशल और जुनैद को एक करके ही रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आएगा, यानी अनवर साहब जुनैद के वालिद की डेड बॉडी आएगी। जुनैद के वालिद की डेड बॉडी देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान से हो जाते हैं। यानी इतना सालों इंतज़ार किया अनवर साहब का और अब वो वापस आए भी तो किस हालत में आए हैं, जिसके बाद जुनैद की वालदा और सब घर वाले बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद इशल और उसके पेरेंट्स भी वहीं पर आ जाएंगे। जब ये सबको सारी सूरत हाल हो जाएगी, जुनैद तो टूट कर रह गया और उसकी वालदा भी। इशल जुनैद को हिम्मत हौसला देगी और उससे यही कहेगी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगी। यानी इशल अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सबसे यही कहती है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं अब दोबारा वापस आ गई, मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। यानी इशल अब जुनैद के साथ ही रहेगी। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद जुनैद की वालदा तो बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हैं। यानी उन्होंने अपने इतने साल अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया, उनके शौहर उनके हस्बैंड आए भी तो किस सूरत हाल में आए हैं। जिसके बाद वो इशल के गिरेबान के वालिद का गिरेबान पकड़ लेती हैं। इशल के वालिद को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहरा रही हैं और वो यही कह रही है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में अगला क्या ट्विस्ट आने वाला है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अनवर साहब की डेड बॉडी चले जाने के बाद जो कुछ सारे तदफीन हो जाएंगे इंतजामात, उसके बाद वहाँ पर उनकी बेवा आएंगी। यानी एक औरत आएगी और वो यही कहेगी लिफाफा एक ख़त देते हुए कि मैं अनवर साहब की बेवा हूँ। ये बात सुन के जुनैद की वालदा और सब लोग हैरान और परेशान से हो जाते हैं कि अनवर साहब ने वहाँ पर बाहर के मुल्क में शादी की हुई थी और यहाँ पर हमें अकेला छोड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई अभी इस ड्रामे में। यानी नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल और जुनैद एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन किस्मत इन दोनों को अलग नहीं रहने देगी बल्कि इशल और जुनैद को एक करके ही रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आएगा, यानी अनवर साहब जुनैद के वालिद की डेड बॉडी आएगी। जुनैद के वालिद की डेड बॉडी देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान से हो जाते हैं। यानी इतना सालों इंतज़ार किया अनवर साहब का और अब वो वापस आए भी तो किस हालत में आए हैं। जिसके बाद जुनैद की वालदा और सब घर वाले बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद इशल और उसके पेरेंट्स भी वहीं पर आ जाएंगे। जब ये सबको सारी सूरत हाल हो जाएगी, जुनैद तो टूट कर रह गया और उसकी वालदा भी। इशल जुनैद को हिम्मत हौसला देगी और उससे यही कहेगी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगी। यानी इशल अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सबसे यही कहती है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं अब दोबारा वापस आ गई, मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। यानी इशल अब जुनैद के साथ ही रहेगी। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद जुनैद की वालदा तो बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हैं। यानी उन्होंने अपने इतने साल अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया, उनके शौहर उनके हस्बैंड आए भी तो किस सूरत हाल में आए हैं। जिसके बाद वो इशल के वालिद का गिरेबान पकड़ लेती हैं। इशल के वालिद को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहरा रही हैं और वो यही कह रही है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में अगला क्या ट्विस्ट आने वाला है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अनवर साहब की डेड बॉडी चले जाने के बाद जो कुछ सारे तदफीन हो जाएंगे इंतजामात, उसके बाद वहाँ पर उनकी बेवा आएंगी। यानी एक औरत आएगी और वो यही कहेगी लिफाफा एक ख़त देते हुए कि मैं
अनवर साहब की बेवा हूँ। ये बात सुन के जुनैद की वालिदा और सब लोग हैरान और परेशान से हो जाते हैं कि अनवर साहब ने वहाँ पर बाहर के मुल्क में शादी की हुई थी और यहाँ पर हमें अकेला छोड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई अभी इस ड्रामे में। यानी नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईशल और जुनैद एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन किस्मत इन दोनों को अलग नहीं रहने देगी बल्कि ईशल और जुनैद को एक करके ही रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आएगा, यानी अनवर साहब जुनैद के वालिद की डेड बॉडी आएगी। जुनैद के वालिद की डेड बॉडी देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान से हो जाते हैं। यानी इतना सालों इंतज़ार किया अनवर साहब का और अब वो वापस आए भी तो किस हालत में आए हैं, जिसके बाद जुनैद की वालिदा और सब घर वाले बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद ईशल और उसके पेरेंट्स भी वहीं पर आ जाएंगे। जब ये सबको सारी सूरत हाल हो जाएगी, जुनैद तो टूट कर रह गया और उसकी वालिदा भी। ईशल जुनैद को हिम्मत हौसला देगी और उससे यही कहेगी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगी। यानी ईशल अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सबसे यही कहती है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं अब दोबारा वापस आ गई, मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। यानी ईशल अब जुनैद के साथ ही रहेगी। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद जुनैद की वालिदा तो बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हैं। यानी उन्होंने अपने इतने साल अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया, उनके शौहर उनके हस्बैंड आए भी तो किस सूरत हाल में आए हैं। जिसके बाद वो ईशल के गिरेबान वो ईशल के वालिद के गिरेबान पकड़ लेती है। ईशल के वालिद को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहरा रही हैं और वो यही कह रही है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में अगला क्या ट्विस्ट आने वाला है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अनवर साहब की डेड बॉडी चले जाने के बाद जो कुछ सारे तदफीन हो जाएंगे इंतजामात, उसके बाद वहाँ पर उनकी बेवा आएंगी। यानी एक औरत आएगी और वो यही कहेगी लिफाफा एक ख़त देते हुए कि मैं अनवर साहब की बेवा हूँ। ये बात सुन के जुनैद की वालिदा और सब लोग हैरान और परेशान से हो जाते हैं कि अनवर साहब ने वहाँ पर बाहर के मुल्क में शादी की हुई थी और यहाँ पर हमें अकेला छोड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई अभी इस ड्रामे में। यानी नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईशल और जुनैद एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन किस्मत इन दोनों को अलग नहीं रहने देगी बल्कि ईशल और जुनैद को एक करके ही रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आएगा, यानी अनवर साहब जुनैद के वालिद की डेड बॉडी आएगी। जुनैद के वालिद की डेड बॉडी देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान से हो जाते हैं। यानी इतना सालों इंतज़ार किया अनवर साहब का और अब वो वापस आए भी तो किस हालत में आए हैं। जिसके बाद जुनैद की वालिदा और सब घर वाले बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद ईशल और उसके पेरेंट्स भी वहीं पर आ जाएंगे। जब ये सबको सारी सूरत हाल हो जाएगी, जुनैद तो टूट कर रह गया और उसकी वालिदा भी। ईशल जुनैद को हिम्मत हौसला देगी और उससे यही कहेगी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगी। यानी ईशल अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सबसे यही कहती है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं अब दोबारा वापस आ गई, मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। यानी ईशल अब जुनैद के साथ ही रहेगी। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद जुनैद की वालिदा तो बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हैं। यानी उन्होंने अपनी
इतने साल अपने हस्बैंड का इंतजार किया, उनके शौहर उनके हस्बैंड आए भी तो किस सूरत हाल में आए हैं, जिसके बाद वो ईशर के वालिद का गिरेबान पकड़ लेती हैं। ईशर के वालिद को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहरा रही हैं और वो यही कह रही है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में अगला क्या ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अनवर साहब की डेड बॉडी चले जाने के बाद जो कुछ सारे तदफीन हो जाएंगे इंतजामात, उसके बाद वहाँ पर उनकी बेवा आएंगी, यानी एक औरत आएगी और वो यही कहेगी लिफाफा एक ख़त देते हुए कि मैं अनवर साहब की बेवा हूँ। ये बात सुन के जुनैद की वालिद और सब लोग हैरान और परेशान से हो जाते हैं कि अनवर साहब ने वहाँ पर बाहर के मुल्क में शादी की हुई थी और यहाँ पर हमें अकेला छोड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई अभी इस ड्रामे में। यानी नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईशल और जुनैद एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन किस्मत इन दोनों को अलग नहीं रहने देगी, बल्कि ईशल और जुनैद को एक करके ही रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आएगा, यानी अनवर साहब जुनैद के वालिद की डेड बॉडी आएगी। जुनैद के वालिद की डेड बॉडी देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान से हो जाते हैं। यानी इतना सालों इंतज़ार किया अनवर साहब का और अब वो वापस आए भी तो किस हालत में आए हैं, जिसके बाद जुनैद की वालिदा और सब घर वाले बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद ईशर और उसके पेरेंट्स भी वहीं पर आ जाएंगे। जब ये सब कुछ सारी सूरत हाल हो जाएगी, जुनैद तो टूट कर रह गया और उसकी वालिदा भी। ईशर जुनैद को हिम्मत हौसला देगी और उससे यही कहेगी अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगी। यानी ईशर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सबसे यही कहती है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं अब दोबारा वापस आ गई, मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। यानी ईशर अब जुनैद के साथ ही रहेगी। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद जुनैद की वालिदा तो बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हैं। यानी उन्होंने इतने साल अपने हस्बैंड का इंतजार किया, उनके शौहर उनके हस्बैंड आए भी तो किस सूरत हाल में आए हैं, जिसके बाद वो ईशर के वालिद का गिरेबान पकड़ लेती हैं। ईशर के वालिद को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहरा रही हैं और वो यही कह रही है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में अगला क्या ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अनवर साहब की डेड बॉडी चले जाने के बाद जो कुछ सारे तदफीन हो जाएंगे इंतजामात, उसके बाद वहाँ पर उनकी बेवा आएंगी, यानी एक औरत आएगी और वो यही कहेगी लिफाफा एक ख़त देते हुए कि मैं अनवर साहब की बेवा हूँ। ये बात सुन के जुनैद की वालिदा और सब लोग हैरान और परेशान से हो जाते हैं कि अनवर साहब ने वहाँ पर बाहर के मुल्क में शादी की हुई थी और यहाँ पर हमें अकेला छोड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई अभी इस ड्रामे में। यानी नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।